favorite. And parathas, wow. माँ, you're so sweet, माँ. मन करता है आपके हाथों को चूम लूं. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये सब क्या है? मैं यहाँ खाना बनाना सीख रहा था और ये सारा ब्रेकफास्ट मैंने बनाया। क्यों? एक्चुअली क्या है, कल रात मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे आया कि कल जब मेरी शादी हो जाएगी ना, तो मैं अपनी पत्नी को अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगा। और एक कहावत है ना कि मर्दों के दिल तक पहुँचने का रास्ता पेट से होकर जाता है, तो मैंने यहाँ पे बस, मुझे नहीं खाना ये खाना। अरे प्रिया बेटे, यश ने कितने प्यार से बनाया ये सब तेरे लिए। पर मैंने कहा ना, मुझे नहीं खाना। आपका यश आप ही को मुबारक। अरे प्रिया सुन तो। अब मेरा क्या होगा? अब फिर से तूने मुंह लटका लिया। She doesn't like me. अरे बेटा, बट आई लाइक यू। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। कितने प्यार से बनाया था मैंने उसके लिए। तो इसमें फिक्र करने की कौन सी बात है? चल प्यार से हम लोग खा लेते हैं। आप खाएंगी? हाँ। अच्छा, चल चल चल, ये लीजिए। ये ले तेरी, ये आपका। ये तेरी। थैंक यू। नहीं माँ, उनकी कोई गलती नहीं है। जिस तरह तुम अपने बच्चों से प्यार करती हो, उन पर विश्वास करती हो, उसी तरह वो भी जय के माँ बाप हैं। और हर माँ बाप का ये फर्ज है कि वो अपने बच्चों पर विश्वास करे। मैं सही कह रही हूँ ना माँ? हाँ बेटी, तू बिल्कुल सही कह रही हो। मगर इस घर में मेरी दो औलादें हैं। एक तरफ गुणवंत है तो दूसरी तरफ तू भी तो हो। नहीं माँ, मैं भाई की वजह से नहीं जा रही हूँ। मुझे लगता है मेरे अकेले रहने का वक्त आ गया है। अकेली रहूंगी तो इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी। ये जान जाऊंगी कि जिंदगी अकेले कैसे जी जाती है। आज तक मुझे तुम लोगों के सहारे की आदत सी हो गई। एक दिन तो मुझे ये जानना ही था ना कि इंसान को किसी का सहारा ना मिलने से वो कभी बेसहारा नहीं हो जाता। तुम इस घर से अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं माँ, ये तो बहुत बुरा होगा। भाई और भाभी को कितना बुरा लगेगा। और बेटा, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? वाकई में मुझे बुरा नहीं लगा माँ, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा कि वो लोग जय को कितना चाहते हैं। पर जय भी तो तुम्हारी जिंदगी है बेटा। औलाद की तरह पाला है तुमने उसे, रह सकोगी उसके बिना? माँ, ये जरूरी नहीं है कि साथ रहने से ही प्यार रहता है। आप लोग तो हमेशा मेरे दिल में रहोगे। और माँ, जुदाई के वक्त बुरा लगता है, मगर जुदाई के बाद आने वाले पल का एहसास बहुत प्यारा होता है, जो जुदाई के गम को एक पल में भुला देता है। मगर बेटे, मुझे तुम्हारी चिंता हर पल खाए जा रही है। तुम अकेली कैसे रह पाओगी? माँ, तुम्हारे आशीर्वाद की ताकत से मुझे आने वाले कल के लिए आशीर्वाद दो। रो मत बेटे, रो मत। आपने सुना? बुआ घर छोड़कर जा रही है। हाँ मुझे पता है। तो आप बात कीजिए ना, उनसे कुछ समझाइए उन्हें। अब कोई फायदा नहीं नेहा, मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं मम्मी पापा को भी क्या हो गया।
देखो नेहा, इस बात के लिए मम्मी पापा जिम्मेदार नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है सब मानसी की वजह से हो रहा है। लेकिन आप फिर से एक बार बुआ को समझाइए ना प्लीज। नेहा, मैं तुम्हें कह चुका हूं कि उन्हें कोई समझा नहीं सकता। बुआ का दिल टूट चुका है, अब वो किसी की बात नहीं मानेगी। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। इस घर में तो अब ऐसा ही होगा। आज बुआ गई है, कल एक एक करके सारे इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। पर ये जय अब भी मानसी के साथ ही है। जय ने ऐसा क्या किया है? नेहा, जय नहीं चाहता कि मानसी को इस घर से निकाला जाए। सारे फसाद की जड़ वही तो है। लेकिन मानसी ऐसा क्यों कर रही है? इस क्यों का जवाब किसी के पास नहीं है नेहा, किसी के पास नहीं है। क्यों मानसी ने जय पर बलात्कार का इल्जाम लगाया? क्यों जय ने खुदकुशी करने की कोशिश की? क्यों बुआ घर छोड़कर जा रही है? बोलो नेहा, हमें जिंदगी भर इन क्यों के सवाल मिलेंगे लेकिन जवाब नहीं। पता नहीं इस परिवार का क्या होगा। ये लो। चाय पी लो, अच्छा लगेगा। रोलिए अंदर जाके। यही होता है जब एक इंसान कमजोर हो जाता है, अपनी दिल की बात आंसू में बहाने की कोशिश करता है। नहीं नहीं जय, तुम्हें शर्म महसूस करने की कोई जरूरत नहीं। एक कमजोर और बेबस इंसान के पास अपने गमों को छिपाने का एक ही तो रास्ता होता है, आंसू बहाना। और उन आंसुओं में वो अपने गमों को तो बहा देता है, लेकिन गमों में छुपा दर्द को नहीं बहा पाता है। और वही दर्द उसे हर पल हर घड़ी तड़पाता रहता है। मैं भी ऐसी ही तड़पी हूं जय, मैंने भी बहुत आंसू बहाए। मानसी प्लीज ऐसी बात मत करो। मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ जय, जो सच छिपाने का सहारा लेते हैं वो हकीकत से डरते हैं। मानसी तुम मुझे खुद बता, मैं क्या करूं मैं? हकीकत का सामना करो। नहीं कर सकता हूं मैं, नहीं तोड़ सकता मैं अपने माँ बाप का विश्वास। जय, जय तुम्हें सच बात बतानी चाहिए। आज तुम्हारी वजह से वो घर छोड़कर जा रही है। कल अगर ये बात मम्मी पापा को पता चल गई तो शायद वो भी तुम्हें छोड़कर चले जाए। जय, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे, और तब भी तुम यूं ही रोते रहोगे। भाभी, मैं जा रही हूँ। क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हो? मैं मानती हूँ कि कल रात गुस्से में मेरा हाथ उठ गया, लेकिन उस बात के लिए इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मैं आपको सजा कैसे दे सकती हूँ? आप तो अच्छी तरह जानती हैं आप मेरे लिए क्या है। और आपने मुझे कभी पराया नहीं समझा, कभी मुझे ताना नहीं मारा। बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो अपनी ननद का बोझ हंसते हंसते उठाती है। शालिनी, मेरे लिए तुम कभी बोझ नहीं रही हो। हमेशा मेरे बुरे वक्त में तुम मेरा सहारा बनी हो। अरे हम दोनों तो सहेलियों की तरह रही हैं। क्या मेरा इतना हक नहीं बनता
कि तुम्हारी किसी गलती पे मैं तुम्हें डांट दूं? भाभी, अगर आपने मुझे मेरी गलती पर डांटा होता तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मगर मुझे दुख तो इस बात का है कि आप मुझे गलत समझ रही हैं। गलत तो तुम अब भी कह रही हो, मैं गलत नहीं समझ रही। तुम मानसी की तरफदारी कर रही थी। अभी मैं मानसी की तरफदारी क्यों करूं? क्योंकि जय तुम्हारा नहीं मेरा बेटा है, और ये बात तुम्हें हमेशा चुभती रही है। बस करो लक्ष्मी। शालिनी, मैं नहीं चाहता कि तुम यहां रहकर लक्ष्मी के और ताने सुनो। ये लो, हमारे अंधेरी वाले फ्लैट की चाबी। तुम जाकर वहां रहो। नहीं भैया, मैं ये चाबी नहीं ले सकती। वो घर तो आपका है। वो घर मेरा नहीं है, वो घर पिताजी का है, और उस घर पर जितना मेरा हक है उतना ही हक तुम्हारा भी है। ना मत करना, वरना मुझे लगेगा कि तुम मुझे अपना नहीं मानती। भैया, आप तो मेरे लिए कभी पराये नहीं हो सकते। भले ही मैं इस घर में रहूं या न रहूं, आप लोग तो मेरे दिल में हमेशा रहेंगे। अच्छा भैया, मैं चलती हूँ। हेलो। हाँ विपुल भैया, भैया मैं जय बोल रहा हूँ। भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। रिलैक्स जय, जस्ट रिलैक्स, शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि ऐसी क्या बात है। भैया बुआ ने पापा मम्मी को सब कुछ बता दिया है मेरे बारे में, और पापा मम्मी उन पर बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए, और नाराजगी में उन्होंने बुआ को घर से जाने के लिए कह दिया है। ओह नो। कब तक जय, कब तक? कब तक अपने आप से भागते फिरोगे? आज बुआ चली गई, कल को मानसी इन सब बातों से तंग होकर तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, और तुम्हारे मम्मी पापा, जब उन्हें हकीकत का पता चलेगा तब वो भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। भैया आप मुझे खुद बताइए, मैं कैसे बता दूं उन्हें? जिस माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इतना विश्वास किया, मुझ पर इतना भरोसा किया, और आज उन्हें पता चलेगा कि इन सब बातों के पीछे मैं हूं, तो उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचेगी। भैया आप तो जानते हैं कि पापा दिल के मरीज हैं। अगर उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो भैया मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। जय प्लीज देखो जय, इस सच्चाई का सामना तुम्हें खुद करना होगा। इससे पहले कि तुम्हारा घर बिखर जाए, तुम्हें सच्चाई बता देनी चाहिए। विपुल, विपुल, क्या बात है? तुम परेशान से नजर आ रहे हो। हमारी सारी कोशिशें नाकामयाब रही केतकी। जय और मानसी में फिर दूरी बढ़ने लगी है। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या हुआ ऐसा? मेडिकल रिपोर्ट से पता चल गया है कि मानसी की प्रेगनेंसी शादी से 1 महीने पहले की है। यह सुनकर चाचा चाची अपसेट हो गए हैं। बुआ ने उन्हें सच बताया, पर उन्होंने बुआ की बात पर विश्वास नहीं किया, और नतीजा यह हुआ है कि आज बुआ को घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। पता नहीं ये सब मानसी के साथ ही क्यों हो रहा है। सारी गलती जय की है, और जय सबके सामने अपनी गलती कबूल करने को तैयार नहीं। क्योंकि वक्त पर इंसान को अपनी गलती कबूल कर लेनी चाहिए। जब गलती किसी गैर से होना तो आसानी से माफ की जा सकती है, पर कोई जब अपना गलती करता है तो बहुत मुश्किल होता है इसे माफ करना।
क्यों? जब कोई हमारा अपना है, जब हम उससे बेहद प्यार करते हैं, तो उसकी सारी गलतियां माफ क्यों नहीं कर सकते? विपुल, क्या तुम मेरी किसी भी गलती को माफ कर सकते हो? कभी भी आजमा के देख लेना। बेटा मैं जा रही हूँ। मुझे एक बार बाय नहीं कहोगे? मुझे पता है तू अपने आप को कोस रहा है, इसलिए मैं तुझसे मिलने आई। बेटा जो कुछ भी हो रहा है वो तेरी वजह से नहीं हो रहा। ये सब तो एक दिन होना ही था। शायद तू मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने तेरे खिलाफ तेरे मम्मी पापा से बात की है ना? पर बेटा मुझ पर भरोसा कर, मैंने जो कुछ भी किया है ना सिर्फ इस घर की भलाई के लिए किया है। आज तेरी वजह से एक औरत के चरित्र पर चींटे उड़ रहे हैं। मैंने तो सिर्फ तुझे इस पाप से बचाना चाहा है। क्या आप भी मुझसे नाराज हैं? नहीं बुआ। मैं जानती हूँ तू अपने आप से नाराज है क्योंकि मैं तुझे छोड़कर जा रही हूँ। बेटा मैं तो घर छोड़कर जा रही हूँ, रिश्तों को नहीं। और जब भी तेरा दिल करे ना मुझे मिलने, मेरे घर जरूर आना। तेरे पापा ने मुझे अंधेरी के फ्लैट की चाबियां दी हैं। आएगा ना मुझसे मिलने? बुआ बेटा एक बात फिर से कहूंगी, सच्चाई को अपना ले।